राजस्थान के टोंक जिले में अति मनोरम और मन को लुभा देने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक छटा के मध्य आवा ग्राम में स्थित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय अतिशय क्षेत्र। अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए 12वीं शताब्दी का ये जिन तीर्थ लगभग 150 बीघा विशाल भूमि में फैला हुआ है और भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के वर्ष 2011 के मंगल चातुर्मास में 400 मंगल कलशों की स्थापना एक साथ की गई थी। माना जाता है कि मंदिर जी की स्थापना कुंद मूल की आमना के अनुसार विक्रम संवत 1223 में एक गुफा मंदिर के रूप में की गई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। भूगर्भ स्थित अतिशयकारी आदिनाथ भगवान का पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भूगर्भ विस्तार का कार्य प्रारंभ है। जिनको भी इस विशाल मंदिर में अपना पुण्य जगाना हो, अपना पुण्य कमाना हो, तो इस विशाल मंदिर में एक छोटे से शिला के माध्यम से आप पुण्य कमा सकते हैं। 5100 रुपये में एक शिला और 21,000 में 5 शिला, ये सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान जो महाराज श्री के आशीर्वाद से यहाँ पर प्रारंभ है, उसमें 51,000 रुपये की राशि से आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अपरानिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री का। आप यहाँ पर अतिशयकारी आदिनाथ भक्तामर विधान में अपना नाम लिखाकर आप पुण्यार्जन कर सकते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और शिलाओं के माध्यम से। नमो अरिहंतार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री कौशल जैन, सन्मति नगर, वेस्ट बंगाल। नमोस्तु गुरुवर। पश्चिमी देशों में कहते हैं कि हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है और जैन धर्म में कहते हैं कि हमारे आत्मा में अनंत शक्ति है, तो क्या वास्तव में? प्रश्न पहले बता चुके हैं, आ चुका था। श्रीमती साधना जबलपुर से नमोस्तु गुरुवर। मंदिर में कुछ लोग अपनी अपनी चलाते हैं, अन्य लोगों के अलावा प्रबंधक की बात नहीं मानते। जो करना अपने अनुसार करना, पूजा की टेबल भी सिस्टमेटिक नहीं लगाते। परिक्रमा करने वालों को दिक्कत होती है, छिलने का डर रहता है। ऐसे लोगों की क्या गति होगी, उनको कैसे सुधारा जाए? अनुशासनहीनता वो कर रहे हैं तो उद्दंडता कहलाते। ऐसे लोग क्या होता है, पुण्य कमा रहे हैं तो त्रियंश तो बनेंगे, लेकिन उद्दंड त्रियंश बनेंगे, क्योंकि वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं। कमेटियों के अनुसार चलना चाहिए और कमेटियों को भी इतना पावर रखना चाहिए कि वो अपनी बात मनवा सकें, समाज को साथ लेके चलें। और समाज जब किसी फैसले पे हो जाती है तो ऐसी बात नहीं कि कोई कुछ कर सके। प्रबंधक भी लोग डरते हैं कि हम बुराई क्यों लेवें, और उनको डर लगता है कि हमारी समाज समर्थन में नहीं, कल के दिन मुझे हरा दिया तो कहीं ना कहीं से कोई वीक पॉइंट तो है, और दूसरा करने वाला तो बहुत बड़ा दोषी है ही। रूबी जैन, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री 18,000 वर्ष बाद जब जैन धर्म समाप्त हो जाएगा तो महाराज जी ऐसा क्या करूं जो उस काल में जन्म ना लूं जहां मेरे भगवान मेरे गुरु ना हो। इतनी शक्ति भी नहीं है कि ज्यादा त्याग तपस्या कर सकूं। दिन रात भावना भाने से कुछ हो सकता है क्या? सभी धर्म कोई भी नहीं रहेगा, सम्यक धर्म भी नहीं रहेगा, मिथ्या धर्म भी नहीं रहेगा, जैन भी नहीं रहेगा, जैनेतर भी नहीं रहेगा। धर्म नाम की, आस्था नाम की सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ऐसे काल में जन्म लेने के लिए आपका जो भय है और भय के कारण से जो आप अपने परिणामों को सुधार रहे हैं, तो आप छठे काल में तो जन्म नहीं लेंगे, ये तो निश्चित हो जाता है। अनिल कुमार जैन, सीहोर, मध्य प्रदेश। मेरे गुरुवर चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, दीपावली के दिन सुबह मंदिर में 16 दीपक 64 बाती के निर्माण लाडू चढ़ाने के पहले लगाना चाहिए 64 बाती वाला दीपक, या बाद में? इसी प्रकार घर पर पूजा के बाद में या पहले लगाना चाहिए? पहले लगाना चाहिए हमेशा। जैसे मान लीजिए लाडू चढ़ना है, तो लाडू चढ़ने के पहले जब निर्माण कांड शुरू करते हो उस समय अपने 16 दीपक 64 बातियों की जला लेना चाहिए। इसी प्रकार घर में जब अंत में जयमाला पढ़ते हैं, अंतिम रूप, उस जयमाला में अपने दीप जला लेना चाहिए। अष्टद्रव करने के बाद जब जयमाला पे आओ गौतम गणधर की, उस समय दीप जला सकते हैं। नीलम जैन, अंबाला छावनी से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री 16 कारण भावनाओं के नाम लिखे हुए पेंट किए हुए 64 बाती के 16 दीपक यदि पिछली दिवाली के सुरक्षित रखे हों तो वह प्रयोग में ला सकते हैं या नहीं? रखे हैं, सुरक्षित है तो अब बाधा तो नहीं कहूँगा, मना तो नहीं करूँगा। सुरक्षित हैं और साफ हैं, सही है। पुनः उन पे फिर एक बार और पेंट कर लो, और क्या। हाँ, उसको नए बना लो। विवेक जैन, रानीपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, घर में ओम बीजाक्षर क्यों लगाना चाहिए? ओम बीजाक्षर क्यों लगाना चाहिए? ओम बीजाक्षर लगाने से क्या फायदा होता है? ओम कहाँ लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। बीजाक्षरों का इस्तेमाल घरों में नहीं करना, क्योंकि घर है स्वस्तिक, नंद्यावर्त, 3 लोक का नक्शा, मांगलिक चिन्ह है। ओम एक बहुत बड़ा प्रणव बीजाक्षर कहलाता है। ये बीजाक्षरों को घरों में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना लगाना चाहिए, ना चिपकाना चाहिए। और गृहस्थी के लिए खास तौर से इनको शुभ के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। ये ध्यान के लिए है, साधना के लिए है। ये तुम्हारे लिए संसार से निवृत्ति की मार्ग पर ले जाने वालों के लिए है, घर में नहीं लगना चाहिए। वैभव काला, सूरत भटार से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हम लोग जब आपस में बातचीत करते हैं गृहस्थ लोग, तो आप करके बात करते हैं, आप ऐसा लगाते हैं, लेकिन भगवान से कहते हैं तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तो तुम ऐसा तुम शब्द लगा देते हैं। क्या इसमें कोई दोष तो नहीं है? नहीं, ये भक्ति की भाषा कहलाती है। मेरी तो सौ बनी है, तो ये भक्ति की भाषा है। वहाँ क्या है, मात्राओं का छंद। अब तुमसे लागी लगन, अब आपसे लागी लगन में एक मात्रा बढ़ गई ना। तू छोटा था और यहाँ आ बड़ा हो गया, आपसे लागी लगन, तो मात्राओं में अंतर आ जाता है। तो मात्राओं को जैसे तैसे मिलता है, भक्ति में ये भाषाएं चलती है। वर्षा जैन, रानीपुर। नमोस्तु महाराज, घर पर झंडा लगाना चाहिए या नहीं? लगाना चाहिए तो कौन सा लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए? निषेध तो नहीं है, लेकिन आगम में विमानों के अंदर तो झंडे का उल्लेख मिला है। प्रत्येक विमान जितने होते हैं उन सब में ध्वजा होती है, और वहाँ पर उल्लेख किया गया कि प्रत्येक दिन का अवधि ज्ञान अपने विमान की ध्वजा तक ही जानता है। तो ये सिद्ध है कि हर विमान में ध्वजा तो है, और वो ग्रस्त हैं, अविरति है। इस न्याय से ध्वजा तो लग सकती है, लेकिन कहीं किसी वास्तु में, किसी मकान के अंदर ध्वजाओं के लगाने का कोई उल्लेख नहीं मिला।
चक्रवर्ती आदि राज ध्वजाएं तो उसमें राष्ट्र ध्वजा है, वो ग्रह ध्वजा नहीं है। एक राष्ट्रीय ध्वज होता है राजा का और एक ग्रह ध्वज होता है। तो ग्रह ध्वज के लिए आप मंगल के रूप में लगा सकते हैं, शगुन के रूप में ध्वजाएं, झंडियां जिसे कहो, ध्वजा में और झंडियों में अंतर है। एक शगुन के रूप में मांगली लगा, ध्वजारोहण एक अलग चीज होती है जिसका बाकायदा स्थापना होती है, मार्ण 3 कटनी बनती है, फिर ध्वजा की स्थापना की जाती है। वो ध्वज के संबंध में तो कोई उल्लेख है नहीं। अब वास्तु में कुछ वास्तुओं में ऐसा उल्लेख आया है, खास तौर से चाइना में, कि जब कोई भी चीज संभव ना हो तो दक्षिण पश्चिम की छत के ऊपर ध्वज को स्थापित करके उस स्थान को ऊंचा उठा लिया जाता है। तो ये उल्लेख कुछ मिले हैं, लेकिन घरों में नियामक रूप से कोई आगम में ध्वजा नहीं मिली कि ग्रह की ध्वजा किस रंग की हो, कैसा हो, ये नहीं। इंजीनियर पंकज जैन, 12 राजस्थान, महाराष्ट्र के चरणों में नमोस्तु। देव तथा नारकियों के आयु कर्म की उदीर्णा प्रति समय होती है, तो उनका अकाल मरण क्यों नहीं होता? उदीर्णा 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थिति उदीर्णा और एक निषेक उदीर्णा। निषेक उदीर्णा तो प्रति समय प्रत्येक जीव की चलती है 7वें गुण स्थान तक, यानी कहना चाहिए 6ठे तक ही माने। 6ठे गुण स्थान तक आयु कर्म की उदीर्णा निरंतर चलती रहती है, कोई भी जीव तीर्थंकर भी क्यों ना हो, लेकिन वो निषेक उदीर्णा होती है। और स्थिति उदीर्णा जो होती है वो देव और नारकियों की नहीं होती, इसलिए वो अकाल में मरण नहीं करते। उदाहरण के लिए एक गन्ने का साँटा है, उस साँटे को आपने खड़ा फाड़ दिया, तो खड़ा फाड़ते लंबाई तो कम नहीं हुई, लेकिन उसका रस भाग कम हुआ कि नहीं? रस कम हो गया। तो इसी प्रकार निषेक धीरे धीरे कम होते जाते, लंबाई ज्यों की तरह। और उसकी गिंडी काटना, तो गिंडी जब काटेंगे तो फिर उस समय वहां पर स्थिति उदीर्णा कहलाती है। तो ऐसा निषेक उदीर्णा से अकाल में मृत्यु कम नहीं होती। ऐसा अनिल डांगुर, नागपुर से नमोस्तु महाराज जी। एक बार ग्रस्त को एक बार सम्यक दर्शन की अनुभूति होने के बाद वर्तमान काल में बार बार हो सकती है क्या सम्यक दर्शन की अनुभूति? और सम्यक दर्शन जीवन के अंत समय तक कायम कैसे रखें हम, इसका क्या उपाय है? सम्यक दर्शन की अनुभूति की चर्चा जैनागम में नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन एक श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धा के रूप में कोई भी व्यक्ति ये घोषणा नहीं कर सकता अपने अनुभव से कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। अनुभव से यदि करता है तो उसका मिथ्या है। गुणस्थान की घोषणा नहीं की जा सकती, बस चरणानुयोग के अनुसार हम कह सकते हैं हमारी सच्ची देवसाद के प्रति श्रद्धा है, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूं। जब क्रिया करना है तो अपने आप को सम्यक दृष्टि ही मानना पड़ेगा। यदि सम्यक दृष्टि नहीं मानेंगे तो हम क्रिया कैसे बनेंगे? यदि मैं अपने आप को मुनि नहीं मानूंगा तो मैं 24 घंटे मुनि की चर्या कैसे पालन करूंगा? मुझे मानना ही पड़ेगा कि मुनि हूं, मुझे प्रतिकोण करना है, मैं मुनि हूं, मुझे पीछे लगा के बैठना है। तो हमें अपने आप को मुनि मानना पड़ेगा, और वो भी सच्चा मुनि मानना पड़ेगा, तभी तो हमारी क्रियाओं में रुचि होगी, नहीं तो क्रियाओं में रुचि कैसे होगी? तो चरणानुयोग के अनुसार अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लेना। लेकिन जिस अनुभूति की आपने चर्चा की है वो अनुभूति आपकी कल्पना है, मिथ्या है। ऋषभ कुमार जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर से नमोस्तु गुरुवर। 24 तीर्थंकर सभी समान होते हैं, परंतु लोक में कुछ तीर्थंकरों की प्रसिद्धि है, जैसे आदिनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। कुछ तीर्थंकरों के लोग केवल नाम जानते हैं, परंतु उनकी विशेष पूजा अर्चना नहीं करते। जिज्ञासा यह है कि क्या तीर्थंकरों की यश, कीर्ति, नाम, कर्म का उदय कम और अधिक होता है, जिस कारण से लोक प्रसिद्धि कम अधिक होती है? नहीं। पूज्यपाद जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा कि जो उपासना होती है वह उपकारी की होती है, आराधना होती है तो उपकारी और अपकारी से कोई मतलब नहीं है। साध्य जो किया जाता है उससे उपकारी अपकारी से मतलब नहीं। उपासना में ये देखा जाता है
किस भगवान से हमारा उपकार हुआ, किस भगवान के दर्शन करने से हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी, कौन से भगवान हमारे जीवन के लिए ज्यादा सक्रिय रहे। तो उनके लिए आदिनाथ भगवान का सबसे बड़ा कार्य हमारे परम उपकारी थे, आदि तीर्थंकर थे। उन्होंने संसार पर कितने उपकार किए। अजितनाथ संभवनाथ ने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने लिए सब कुछ किया, जगत के लिए क्या किया, जगत के संबंध में क्या सोचा, क्या विचार किया। आदिनाथ ने कितना किया। पारसनाथ के जीवन की जब बात आती है तो उपकारी भाव नमीनाथ ने क्या किया। एक नाग नागिन को अपना तीर्थंकर पद की मर्यादा छोड़ करके अपने दोस्तों के साथ गोष्ठी को जा रहे थे, वो सब छोड़ करके नाग नागिन को बचाने पहुंच गए। इसको कौन उपकार हुआ। जब नाग नागिन भी इसके उपकार को नहीं भूल पा रहे हैं तो जगत कैसे भूल पाएगा। तो भक्ति करते समय जो भक्त होता है वो देखता है किस आत्मा का मेरे ऊपर ज्यादा उपकार। उसमें बड़े और छोटे का कोई विकल्प नहीं होता, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अपन ने देखा ना, नमोकार मंत्र में अपन लोगों ने सिद्धों को पीछे कर दिया, अरहंतों को आगे कर दिया। क्यों? अरहंतों के हमारे ऊपर उपकार है, और उपकार जब हमारे अरहंतों पे होते हैं तो हम उपकारी को मानते हैं। वर्तमान युग में कथा आती है कि एक देवता, एक व्यक्ति था, वो श्रावक ने उसको संबोधन किया जिससे वो सम्यक को प्राप्त हुआ और निर्मल परिणामों के साथ मरण को प्राप्त हुआ। देव में जाने के बाद वो देखता है कि मैं तो घोर पापी था, मिथ्या दृष्टि था, मैं स्वर्ग कैसे आ गया। अरे फलाने सेठ जी ने मुझे संबोधन किया था। उसका मन हुआ कि मैं ऐसे सेठ जी के जाके एक दर्शन करूं। जैसे वो नीचे आया तो बाजू में महाराज बैठे थे, मुनि महाराज, वहीं वो श्रावक बैठा था। और देवता ने आकर के श्रावक की पहले वंदना की, वंदना ने जो यथायुग था। उसकी देवी ने पूछा कि तुम जानते हो मुनिराज बाजू में बैठे हैं। आप बोले ये हमारा परम उपकारी है, इसी की बदौलत है हम आज देव बने, और इसी की बदौलत है कि आज हम मुनियों के दर्शन करने आए। यदि ये मुनि का स्वरूप नहीं बताता तो मैं दर्शन कैसे करता। तो ऐसे कुछ प्रसंग मिलते हैं। तो उपासना मंत्रों में व्यक्ति का अपना एक उपकारी भाव को देख करके वो छोटों को आगे और बड़ों को पीछे कर देता है। भक्ति में ये चलता है। ये क्षयोप सम सम्यक दर्शन की विशेषता है, जिसमें छल मल अगाड़ दोष लगते हैं। अभिषेक जैन, भैंसदेही, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुवर। जितने भी सिद्ध क्षेत्र भारत में हैं वहां से कोई ना कोई महान और प्रसिद्ध व्यक्ति मोक्ष गया है और उनके नाम भी मिलते हैं। भले वहां से एक या दो ही मोक्ष गए हों, लेकिन मुक्तागिरी से जो 3.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए उनमें से किसी के नाम सुनने में नहीं आए। कौन ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति जो मुक्तागिरी से मोक्ष गया? मेरी जिज्ञासा है कि मुक्तागिरी से कौन मोक्ष गया है? सामान्य लोगों के नाम, सामान्य 3.5 करोड़ कहते हैं, उनमें कोई मुखिया का नाम नहीं सुरक्षित रह पाया। कई स्थानों पर से नहीं रहते, कई स्थानों पर भगवानों के संख्या दिए लेकिन नाम नहीं दिए। तो ऐसा मान लेना चाहिए। अब जैसे कई स्थानों पर तो नाम भी दिए, सोनागिर के नंगा नंग कुमार आदि आदि, अब वहां का नाम कोई मिलता तो नहीं है अलग से कोई नाम। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर से। नमोस्तु गुरुवर। भगवान की शांति धारा को पूरी दुनिया में इतना फैलाया, हर कोई शांति धारा करने के लिए लालायत है महाराज जी। फिर भी कुछ लोग फ्री में ही शांति धारा करने के लिए अपनी तिकड़म लगाते रहते हैं। महाराज जी, ऐसे लोगों का कौन सा पाप कर्म का उदय है? लाखों रुपए देकर भी लोग शांति धारा कर खुश हो रहे हैं और ये लोग फ्री में ही शांति धारा करना चाहते हैं। इसमें क्या दोष है या नहीं? उनको दोष पाप लगेगा नहीं? फोकट का मिल रहा है तो वो कर रहे हैं तो करने दो उनको। उनको वही पान का पुण्य लगेगा। जैसे ऊसर भूमि में बीज तो बो दिया लेकिन कहो बीज का पैसा भी नहीं निकले, क्योंकि दान पूर्वक की हुई क्रिया फलदायी होती। दान जितनी भी क्रियाएं अपने शास्त्रों में देखो, अभिषेक करने के बाद लोग कितनी बड़ी प्रभावना करते थे, दान की घोषणाएं करते थे। तो दान पूर्वक किया हुआ व्यवस्था होती। हाँ, ये बात अलग है, कोई गरीब है पैसे है ही नहीं, दुनिया के पापों को तो पैसे हैं, खर्चों को पैसे हैं,
जेब खर्च के पैसे हैं, होटलों में जाने के लिए पैसे हैं, 50 हजार रुपए के मोबाइल खरीदने को पैसे हैं। किन किन के लिए आपके पास पैसे हैं? मात्र अकेले धर्म के लिए पैसे नहीं है, शांति धारा के पैसे नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे होता है? अरे भाई, तुम्हारे पाप में जो पैसा जा रहा है उसको पुण्य में परिवर्तित करा रहे हैं। वैसे तुम दान में देने वाले नहीं हो, लेकिन शांति धारा के नाम से दोगे, डबल पाप पुण्य लगेगा। एक तो शांति धारा की, दूसरा वो पैसा मंदिर में विकसित होगा तो डबल पुण्य का कारण बनता है। तो ये बेईमान लोग, बदमाश लोग कहलाते हैं, जो संसार के कार्यों के खर्च करते समय कहते हैं खर्चीला है, बहुत पैसा है, और पाप कार्यों में देखो कैसी स्थिति, पैसा लुटाते हो। जब शादियां करते हो तो लाखों लाखों रुपया बाजी वालों को लुटा देते हो। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ के फटाके, एक शादी के अंदर 5 करोड़ के फटाके, 5 करोड़ का एक रात के लिए होटल बुक किया, 5 करोड़ के लिए एक रात के लिए होटल बुक किया, और वो कितने के 3-4 घंटे कार्यक्रम होता है, उतने मात्र के लिए 5-5, 10-10 करोड़ की होटलें बुक हो रही। आप इससे अंदाज लगाएं कि आज एक होटल थी जहां पर, जिसके यहाँ, उसके यहाँ 2 साल के बाद दूसरी होटल हो गई। इतना पैसा कहां से आया? वहीं से कमाया। और हमारे 30 क्षेत्रों पर एक होटल धर्मशाला थी, वही घटिया हो गई। लोग कहते हैं कि महाराज जी हम क्षेत्रों पर रुक नहीं पाते क्योंकि कमरे अच्छे नहीं हैं। अरे बड़े आदमी रुके तो कमरे अच्छे बने। तुमने कभी अच्छा बनाने का प्रयास किया? आज होटल के अंदर आप जाकर के एक एक रात के कितने कितने रुपया दे के आते हो? कितने दे? 4,000, 5,000। और यदि 5,000 यदि किसी यहाँ के कमरे का रख दिया जाए तो 500 रुपए में तो तुम्हारी नानी मरती है। झगड़ा करते हो इस एसी लगा डाल देने का। और दूसरी बात, कमरे अच्छे नहीं है तो कमरे बड़े आदमी को बनाना चाहिए। अपने आप में बड़े आदमी को सोचना चाहिए कि इतना कमरे के, एक कमरे का पैसा तो दोगे 2.5 लाख और कमरा चाहोगे 10 लाख का। अब 10 लाख का कमरा चाहोगे तुम तो 2.5 दिए। दातार लोग ये कहे कि जितना पैसा लगे उतना लगाओ, कमरा ऐसा बनना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं, कमेटी बना नहीं सकती, बनाना चाहती है, लेकिन उनके पास आप लोग बजट नहीं देते। 2.5 लाख का कमरा तो 2 लाख देने का प्रयास करोगे। तो ये कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके लिए हमें सोचना पड़ेगा। वेदचंद जैन पत्रकार, पेंड्रा रोड से। नमोस्तु महाराज जी। आत्मा चेतन है, काया जड़। आत्मा अजर है, काया नश्वर। आत्मा निर्मल है, काया मैली। महाराज जी, आत्मा और काया भिन्न भिन्न होकर भी दोनों परस्पर साथ रहते हैं, दोनों का संयोग रहता है। स्वतंत्र होकर भी आत्मा काया के भीतर होती है। जिज्ञासा यह है, सत्कर्म दुष्कर्म काया करती है और पाप पुण्य का फल आत्मा को मिलता है। पर के कर्मों की उत्तरदायी आत्मा क्यों है महाराज जी? पहली बात तो है, दोनों एक दूसरे के पूरक सहयोगी। शरीर के साथ आत्मा है तो शरीर काम करेगा, और आत्मा के साथ शरीर है तभी वह उसका उपभोग करेगा, क्योंकि 9 कर्म बिना शरीर के नहीं होते, और दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी भागीदारी होती है आत्मा की। शरीर नौकर के समान है, मालिक जैसा कहेगा वैसे ही तो करेगा। शरीर बालक के समान है, पिता जैसा कहेगा वैसे ही तो करेगा। शरीर एक आज्ञा में चलने वाला, मालिक तो आत्मा है ना। तो शरीर जब कोई पाप करता है, और पाप का आदेश किसने दिया था? आत्मा ने। इसलिए कर्म बंध भी आत्मा को होता है। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक व्यक्ति ने देखा आम बहुत अच्छे लगे, आंखों ने देखा, तो आंखों ने देखकर उसका मन ललच गया। तो मन में भाव आया कि ये चीज खाने को मिल जाए। तो कैसे मिले? तो आंखों से कहा कि तुमने देखा? तो बोले ये मेरे बस की बात नहीं है, ये हाथ तोड़ सकते हैं, हाथों से बोलो। तो पेट ने या मुंह ने हाथों से बोल दिया। हाथ तैयार हो गए। हाथों ने कहा मैं तोड़ सकता हूं, लेकिन पेट पे चढ़ेंगे तो पैर। पैर ने कहा ठीक है मैं भी चलता हूं।
और जैसे वो आम तोड़ने लगा उसी समय उसके मालिक आ गया, उसने जम के डंडे मारे तो सिर फूट गया। तो सिर फूटने के बाद सिर तो रोया नहीं, आंखों को रोना आ गया। तो लगे भाई तू क्यों रो रही है, सिर फूटा है, रोना आंखों को पड़ा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत कहां से हुई थी, तो रोना किसे पड़ा, भरी सिर फूटा है, आंखों को ही रोना पड़ेगा। बस यही स्थिति आत्मा की है। शुरुआत किसने की थी कि ये सब शरीर में है, लेकिन अंत में आत्मा ने शुरू किया है तो आत्मा को ही रोना पड़ेगा, ये सिद्धांत। मीनू जैन गुलाब वाटिका लोनी महाराश्री को नमोस्तु। सूतक पातक में नमोकार मंत्र के व्रत जो कर रहे हैं वो गिनती में आएंगे क्या? सूतक पातक में नमोकार मंत्र के व्रत गिनती में आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें अनुष्ठान न हो जाने से, पूजन जाप आदि न होने से वो गिनती में नहीं आएंगे। आप करना चाहे तो कर सकते हो, आगे बढ़ा देना चाहिए। हर्ष जैन गुना, मैं और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकर बालक के खिलौने देवलोक से आते हैं क्या? और अगर हाँ तो उनके साथ बालक तीर्थंकर के मित्रजन भी खेल सकते हैं क्या? वो खेलते हैं क्या मित्र लोग भी? और अगर वो टूटते हैं तो उस खिलौने के टूटने पर बालक तीर्थंकर रोता है क्या? पहली बात तो है कि वो खिलौने के संबंध में कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं, मात्र वस्त्राभूषण के संबंध में मिला है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार में वस्त्राभूषण शब्द में प्रयोग किया, खिलौने आदि के शब्द में प्रयोग नहीं किया। और तीर्थंकर जन्म पे ही नहीं रोए थे, खिलौना टूटने पर क्या रोएंगे? प्रदीप भैया तो खिलाते हैं महाराज जी प्रतिष्ठा के समय। खिलौना तो खिलाने में कोई आदत थोड़ी है, लेकिन टूटने पर रोने की बात कर रहा हूं। खेलने में कोई बाधा नहीं, तीर्थंकर खेलोगे बच्चों के साथ खेलने में जाता है। महावीर स्वामी का मिलता है कि वे अपने दोस्तों के साथ में और एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके अंडा डावड़ी खेल रहे थे। उसी समय एक नाग आकर के उसका जो उपसर्ग हुआ वो सबको मालूम है। और पारसनाथ के संबंध में आता है, अपने दोस्तों के साथ श्रावण के माह में बनारस के पास ही में गंगा है, तो जब गंगा में बाढ़ आती थी तो भगवान पारसनाथ भी वहाँ गंगा विहार के लिए गए और दोस्तों के साथ गोट बनाने गए, ऐसा उल्लेख मिलता है। नेमिनाथ भगवान का जल कीड़ा का उल्लेख मिलता है। नेमिनाथ भगवान ने जल कीड़ा की, और हरिवंश पुराण के अंदर सौरीपुर बटेश्वर में उनका जल कीड़ा स्थल भी है, तो जल कीड़ा का भी है। डालियों पर खेल के हैं, खेल कूदों के तो उल्लेख बहुत मिलते हैं तीर्थंकरों के, ऐसी बात नहीं। योगिता जैन बानापुरा, कौन कौन से जीव नरक में जाने की योग्यता रखते हैं? योग्यता का तो अर्थ क्या है, कोई नियामक तो है नहीं। नरक जाना नियामक नहीं है, और जो कारण है व्यवहारम परिग्रह तुम नरकाश्वेशा, बहुत आरम परिग्रह की जिनकी स्थिति वो नरक जाते हैं। लेकिन कोई ऐसी पर्याय नहीं है कि जहाँ पर जन्म लेना व्यक्ति वाला व्यक्ति नरक नियम से जाता है। दो उल्लेख हैं। एक उल्लेख है कि जब व्यक्ति सातवें नरक से निकल के आता है तो वह जीव नियम से एक बार नरक जाता है। दूसरा उल्लेख शास्त्रों में आता है, छठे काल के जो जीव हैं वे नरक से आएंगे और नरक में ही जाएंगे। ये दो उल्लेख नियामक रूप में मिलते हैं। और या फिर किसी ने आयुबंद कर लिया है, ऐसा मनुष्य त्रियंश नियामक रूप से नरक जाता है, और तो कोई कारण है नहीं। महाराज दूसरा प्रश्न है कि नरक से निकलकर नारकी किन किन पर्यायों को प्राप्त कर सकते हैं? अलग अलग नरकों की अलग अलग व्यवस्था बनाई गई। कौन से नरक से, कौन तीसरे नरक से तीर्थंकर भी बन सकते हैं, चौथे नरक के आकर के मोक्ष जा सकते हैं, 5 में से मुनि बन सकते हैं, छठे के जो है देशवृत्ति बन सकते हैं। तो ऐसे जो नरकों का वर्णन है, अलग अलग नरक से गत्यागति नाम से एक उदाहरण दिया है, ममर शाह जीव कांड में भी आता है। गत्यागति, कौन जीव कहाँ से क्या क्या बन सकता है, ऐसा।
डॉक्टर अमित शाह, तलवाड़ा बांसवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी। भगवान की वाणी को गौतम गणधर ने 12 अंगों में निबद्ध किया था। ये 12 अंगों में निबद्ध करना क्या कहलाता है? ये निबद्ध शब्द से क्या मतलब है? निबद्ध यानी उन्होंने व्यवस्थित किया। भगवान ने जो बोला उसको एक पद के रूप में, अक्षरों का रूप देने का प्रयास किया। लिपिबद्ध नहीं किया, अपने ज्ञान में उसको व्यवस्थित किया और उस व्यवस्था से अपने शिष्यों को, दुनिया को उपदेश देकर के पढ़ाया, बताया। पिंकी मनीष जैन, कटनी से। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में यंत्र जी क्यों रखे जाते हैं? यंत्र जी कौन से स्थान पर रखना चाहिए? यंत्रों के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिले। मूर्ति स्थापन के संबंध में एक अचल यंत्र का उपयोग मिला है। दूसरा, प्रतिष्ठा के समय पर यंत्रों का उल्लेख मिला है। और कहीं मंदिर में यंत्र की स्थापना का उल्लेख हमें नहीं मिला। अकृत्रिम चैत्यालयों का पूरा वर्णन शास्त्रों में बड़े विस्तार से लिखा है, लेकिन किसी अकृत्रिम चैत्यालय में यंत्र भी था, यंत्र भी स्थापित था, ऐसा उल्लेख कहीं पाया नहीं गया। समोषण के अंदर भी कोई यंत्रों के उल्लेख नहीं पाए गए। अब ये यंत्रों की परंपरा कब से चली, कहाँ से चली, कैसे चली, एक बहुत बड़े खोज का विषय है। प्राचीन स्थानों पर यंत्रों की कोई उल्लेख विशेष मंदिरों में मिलते नहीं। बाद में जरूर यंत्रों के उल्लेख किए गए हैं, भट्टारक आदियों ने किए हैं, लेकिन प्रतिष्ठा के समय जरूर यंत्रों का उल्लेख मिलता है। जितने प्रतिष्ठा पाठ हैं उन सब यंत्रों, लेकिन मंदिर में रखने की व्यवस्था के संबंध में आगम कोई गवाही नहीं देता। लेकिन यंत्र हैं, 500-700 साल पुराने भी यंत्र हैं। सांगानेर की गुफा के अंदर इस बार मैं पूरे यंत्र को निकाल के लाया था। बहुत बड़े बड़े यंत्र हैं, रखे हुए हैं, लेकिन वो इतिहास आगम उसके कोई साक्षी नहीं दे पा रहा। श्रीमती डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से। नमोस्तु गुरुदेव। जैन आगम में मंगल प्रतीकों का क्या उद्देश्य है? इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक शगुन के रूप में होते हैं। मंगलों का उल्लेख मिलता है, समोषण में मिलता है, मंदिरों में भी मिलता है, अकृत्रिम चैत्यालयों में भी अष्टमंगलों की स्थापना मिलती है। तो एक सगुन के रूप में शुभ है। जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुधा कलश व जिनवाणी चैनल और यहाँ पर विराजमान भक्तों के द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अतिशयकारी आदिनाथ भगवान जो विश्व की मनोज्ञ और अलौकिक प्रतिमा के शांतिधारा के पुण्यार्जक परिवार श्री मिंटू लाल जी, कमलेश जी जैन, राजीव, सारिका, ईशान, विशिष्ट, देवेंद्र कुमार, विनय, आकाश, प्रिया, दिव्य जैन, समस्त इंदौर वाला परिवार 2 कलश 11 श्रीफल की राशि से और दूसरा सौभाग्य प्राप्त किया श्री ऋषभ जी सोगानी, अर्चना, वास्तुविद दुदेश सोगानी, सिद्धार्थ सोगानी, अशोकनगर परिवार ने और तीसरी शांतिधारा का सौभाग्य श्री सुभाष चंद्र जी, आशीष जी जैन, पीयूष, विदे, आर्ष, मीनू, निपुण, गुणमाला, अनुमेहा, नीलम जैन गंगवाल परिवार अजमेर मुंबई ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। पहली जिज्ञासा के लिए सिद्धार्थ सोगानी अशोकनगर और उनके पश्चात आरएस ऑफिसर आर्ची जैन तैयार है। नमोस्तु महाराज। ये जो उक्ति सुनने में आती है, या श्री सा गौ, या श्री सा गौ, ये जो सुनने में आता है, इसका किस अपेक्षा से श्री का है? या श्री सा गौ पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धबला जी के अंदर जिनवाणी के रूप में प्रयोग किया है, ज्ञान लक्ष्मी के रूप में। उन्होंने ये कहा, या श्री सा गौ, गौ यानी वाणी, हे जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है यही लक्ष्मी है, यही ज्ञान है, यही संपदा है। एक कथा। दूसरा, हुबहू इसका दूसरा अर्थ निकलता है, या श्री सा गौ, तो सीधा गाय के अर्थ पे जाता है कि जो लक्ष्मी है वही गाय है और गाय ही लक्ष्मी है। दोनों के वाक्यों में कोई अंतर नहीं, दोनों का अर्थ एक समान है। लेकिन जहां जैनागम में ये शब्द आया है वो जिनवाणी के अर्थ में आया है, शुद्ध ज्ञान के अर्थ में। लेकिन उसका अर्थ गाय लेते हैं तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि गाय की एक अनेक विशेषताएं होती हैं।
जितने भी दुनिया के जानवर हैं, किसी के जानवर के मूत्र में कोई ऐसी औषधि गुण नहीं होता, उसमें होता है। उनके गोबर के संबंध में आपने देखा, किसी भी जानवर का गोबर कोई भी दुनिया का व्यक्ति शुद्धि के लिए प्रयोग नहीं करता। मकान को शुद्ध करने के लिए, लीपने के लिए कोई जानवर का, किसी भी जानवर का मल काम नहीं आता। मात्र दूध देने वाली जो जानवर होते हैं उनका गोबर काम आता है। यानी उनके गोबर में एक ऐसी एंटीबायोटिक चीज होती है, और किसी के मल से कंडे नहीं बनते, गोबर से ही बनते, और उसके संबंध में औषधि गुण भी बहुत है। तो वो जो गाय है वो सब तरफ से व्यापक है। गाय के खुर में शक्ति होती है। जिन घरों में पहले गाय होती थी और गाय ही वहां रहती थी जहां, तो गाय की जो मलमूत्र का जो वातावरण रहता था, उस घर में कभी कैंसर नहीं हो सकता। उस घर में जहां गाय बनती थी, उस घर में कोई बड़ी बड़ी एड्स जैसी बीमारी नहीं हो सकती। उस घर में कभी बहुत बड़ी ऐसी बीमारी नहीं हो सकती जो जानलेवा बीमारी हो, क्योंकि गाय का जो वातावरण बनता है, पहले हर व्यक्ति गाय अपने घर में ही बांधते थे और वहां बांधते थे जहां वो लोग रहते थे, तो उसका बहुत बड़ा रीजन था। तो इसलिए गाय के अनेक गुण होने से सभी जानवरों में सर्वाधिक गुणकारी जो है वो गाय होती है, इसलिए उसको इस रूप में मान्यता प्राप्त कर ली गई। RS आर्ची जैन और इनके पश्चात राजीव जैन एडवोकेट, इंदौर तैयार। मेरे आराध्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी, आप ही के आशीर्वाद से मेरा RS परीक्षा में अभी चयन हुआ है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि अब मेरा समाज और अपने धर्म के प्रति क्या कर्तव्य रहना चाहिए? कर्तव्य तो सबसे पहले जिस पद पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है, उस पद को हम कितना सम्माननीय कर सकते हैं, उस पद को हम कितना रिस्पेक्ट दिला सकते हैं, वह पद लोगों की दृष्टि में कितना ऊंचा उठ सकता है, वो उस पर बैठने वाला है। जैसे हम लोग मुनि पद पर हैं, तो हम इस मुनि पद की कितनी महिमा बढ़ा सकते हैं। मेरे कौन से आचार और विचार से इस पद के प्रति लोगों की महिमा बढ़ जाए, इस पद की व्यक्ति जिम्मेवारी समझने लग जाए। ऐसे ही आप लोगों का जो प्रशासनिक पद हैं, इन पदों पर रहकर के एक ऐसी चीज बनाए कि लोग वहां रहने के बाद कहें एक ऑफिसर आया था, वैसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। बस इतनी ख्याति बात है। जहां तुम जिस पद पर रहो वहां के लोग ये कह दें कि ऐसा ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा। बस यही सबसे बड़ी, उस पद को इज्जत दिलाई और स्वयं ने इज्जत पाई, वही कर्तव्य सबसे बड़ा श्रेयस्कर होता है। नमोस्तु महाराज। यहाँ पर असीम कालीन आदिनाथ भक्तामृत दान में नाम आया श्री राजीव जी जैन सारिका ईशान विशिष्ट सपरिवार इंदौर, और एक जो आज गुरुदेव के आहार के उपलक्ष्य में जिन्होंने यहाँ क्षेत्र की सदस्यता ग्रहण करी है, वो भी 11 कलश की राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में श्री प्रेमचंद जी जैन, प्रवीण कागला परिवार, तनिष्क कुमार कागला परिवार खानपुर ने ये आए और गुरुदेव से आशीर्वाद लें और गुरु कमेटी इनका स्वागत करें। और जिज्ञासा के लिए राजीव जी जैन एडवोकेट, इंदौर, और इनके पश्चात तैयार है मधुर चांदखेड़ी खानपुर से आज वर्षों के बाद ये पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम कि आज कागड़ा जी ने शिरोमणि संरक्षक का एक पद ग्रहण करना, अब ये यानी खानपुर का प्रतिनिधित्व अब किया है। हर व्यक्ति खानपुर में ये सोचता है क्षेत्र मेरे लिए कितना काम में आता है, और आज कागला जी ने सोचा है कि मैं क्षेत्र के लिए कितना काम आ सकता हूं। जब भी मैं कभी खानपुर की मीटिंग करता हूं तो सब लोग एक ही अपनी अपनी समस्याएं सुनाते हैं। हमारे लिए ये उपलब्धि नहीं हुई, हमें ये नहीं मिला, हमें धर्मशाला नहीं मिली, हमें स्कूल, अभी स्कूल की मीटिंग की, कहते हमारे स्कूल में हमारे बच्चों की फीस माफ करा दो, हम खानपुर के, हमें विशेष सुविधा मिलना चाहिए, हमारे लिए ये है, हमारे
हर व्यक्ति हमेशा, जब भी मैं कानपुर की मीटिंग करता हूं, हर व्यक्ति अपनी समस्या लेके आ जाता है, हमें इस क्षेत्र से ये मिलना चाहिए, लाभ होना चाहिए। आज पहली बार एक कागला परिवार आया है जिन्होंने कहा नहीं, क्षेत्र से मुझे लाभ नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी क्षेत्र के लिए समर्पित है। और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया। जिस नगर में क्षेत्र है, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है जहां सारे भारत के लोग सदस्य बन रहे हैं, आज कानपुर ने अपना प्रतिनिधित्व करके भगवान चांदखेड़ी आदिनाथ भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद पाया है और एक पूरे कानपुर का, पूरे भारत में मस्तक ऊंचा उठा दिया है। जय हो। जिनको भी ये शख्स मैं 4 महीने से देख रहा हूं, ये मान सम्मान का भूखा नहीं है। इसको कोई पूछे या नहीं पूछे, इसको कोई मतलब नहीं है, और बराबर सेवा करा। हर व्यक्ति के मन में एक भाव होता है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे कोई बुलाता ही नहीं है, मुझे तो कमेटी पूछती नहीं। ये व्यक्ति है, इसको कोई नहीं पूछता है, लेकिन आज इसने भगवान के सामने इतनी बड़ी पूछ बना ली कि आज हनुमान की पूछ भी कम पड़ जाएगी। बहुत बच्चा, बहुत। अभी तक जितने बड़े बड़े 21-21 लाख रुपए के भी सदस्य बने हैं, इतनी खुशी मुझे नहीं हुई जितनी आज कानपुर से व्यक्ति बना, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मेरी शुरू से तमन्ना रही कि कानपुर के लोग क्षेत्र को अपने लिए यूज ना करें, क्षेत्र के लिए समर्पित हो जाएं। मेरा शुरू से तमन्ना है कि चांदखेड़ी चंद्रोदय क्षेत्र कानपुर वाले ही संभाले। जब 40 घर वाले, आमा वाले क्षेत्र संभाल सकते हैं, बिजौलिया वाले संभाल सकते हैं, कानपुर वाले क्यों नहीं? पर कानपुर वालों को जैसा आज कांगड़ा, नाम क्या गया, प्रवीण जी कागला ने जो समर्पण दिखाया, कानपुर का प्रत्येक परिवार समर्पण दिखा दे, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा और चांदखेड़ी कानपुर के हवाले करके निर्विकल्प हो जाऊंगा। लेकिन जैसे इनको दिखाया, प्रत्येक घर वाला दिखना है, हर व्यक्ति को कहना है चांदखेड़ी मेरे लिए नहीं है, मैं चांदखेड़ी के लिए हूं। हर व्यक्ति जो देखो, अभी एक बार आया, बोले महाराज यहाँ किताबें महंगी मिलती है, किताबें सस्ती मिलती। मेरे बच्चे को, अरे मैंने कहा इनके 20 साल पहले भी मैंने मीटिंग की थी, तब यही हुआ था, और 20 साल के बाद यही मैंने मीटिंग में देखी, मैंने उस दिन कर्म ठोक लिए। मैंने 20 साल में सारा भारत सुधर गया, लेकिन कानपुर अभी 20 साल पहले भी मैंने मीटिंग की थी 2000, तब मुझे यहाँ शादी के लिए धर्मशाला नहीं मिलती, मुझे बारात के लिए नहीं मिलती। मैंने कहा भैया मैंने मीटिंग इसलिए बुलाई है कि यात्रियों के लिए कुछ बताओ क्या करना है। अभी स्कूल की मीटिंग की तब भी यही सवाल हुआ। अब नहीं कहूंगा मैं, अब मैं उदाहरण दूंगा कि नहीं, कानपुर में कुछ घर ऐसे हैं प्रवीण कागड़ा जैसे, जो क्षेत्र के लिए हैं। हमें क्षेत्र से कुछ नहीं चाहिए, हम क्षेत्र को सब कुछ देने को तैयार है। और आज सदस्यता के लिए उनका इतना बड़ा पद लेने का भाव होना, ये अब जरूर मैंने समझ गया, आदिनाथ बाबा जरूर तेरे में अतिशय हो गया। जय हो, जय हो। राजीव जी जैन और इनके पश्चात मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, देखो अन्य दानों में दान देना अलग चीज है, कोई मंदिर बनवा देंगे, कोई मूर्ति बैठा ले सब, लेकिन सदस्यता का दान देना ये उस कुटुंब में शामिल होने के समान है। जो सदस्य बनते हैं समझ लेना चाहिए वो इस क्षेत्र के कुटुंबी हैं, और बाकी जो दान देते हैं वो एक क्षेत्र के भगत हैं, ठीक है, सदस्य हैं, लेकिन ये कुटुंबी कहलाते हैं कि नहीं मैं आदिनाथ भगवान के कुटुंब में शामिल होऊंगा, चांदखेड़ी के परिवार का सदस्य बन के रहूंगा, क्योंकि ये सदस्य कहलाएंगे, ट्रस्टी कहलाएंगे। और वो शिरोमणि अब कैसे भी कमेटी आ जाए, इनको जिंदगी भर में चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, ये तो कार्यकारिणी में सदा रहेंगे, अब इनको कोई नहीं हटा सकता। बाकी सब लोग चुने जाएंगे, आ गए नंबर तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। इनको अब जिंदगी में कोई भी कमेटी आ जाए, ये हमेशा अपनी कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे, और लेटर पैड पे इन पर नाम आएगा, लेटर पैड के अंदर परम शिरोमणि शिरोमणि संरक्षक का नाम आएगा, ऊपर अध्यक्ष से ऊपर नाम आएगा, हेडलाइन में नाम आएगा कि ये देश के शिरोमणि परम शिरोमणि संरक्षक शिरोमणि संरक्षक। जब भी कोई पत्रिका छपेगी,
परम शिरोमणि शिरोमणि सरस्वती के नाम जब कमेटी के छपेंगे तो उनके भी छपेंगे। कोई साधारण काम नहीं किया इन्होंने। माने यूं कहना चाहिए अध्यक्ष तो जब तक रहता है जब तक वो चुनाव कार्यकाल है। ये तो कोई भी अध्यक्ष मंत्री चला है, इनका नाम तो लेटर पर हेडलाइन पे अमर हो गया, ऊपर चल गया। ये बहुत बड़ा काम। राजीव जी के पश्चात शीलोदय से विनोद जी जैन तैयार। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में भगवान के माता पिता। एक व्यक्ति ने यहाँ आया, मेरे पास तो नहीं आया कि ऐसा करो, हम लोग चांदखेड़ी के हैं, मैं अच्छा व्यक्ति है, पैसा आ रहा है, हमें 2 नंबर में डोनेशन करा दो, पर हम दूसरे बच्चों को लाए, हमारे बच्चे फ्री करा दो। तो भाई ऐसा डोनेशन कि 2 नंबर में करा दो, हमसे पैसा मत लेना, बाकी सब बताओ। ऐसे जैनियों के भाव है, गजब तो जब हो रहे। यहां दिगंबर जैनियों के बच्चे दिगंबर जैन स्कूल में नहीं पढ़ रहे, जैन स्कूल में नहीं पढ़ रहे, और फीस इससे भी वहां जाके चाहे बच्चा कैसे भी हो जाए, इससे अच्छे तो वे दूसरे लोग हैं। सिंधियों में कभी होता है तो माचिस खरीदता है तो सिंधी की दुकान से खरीदता है, वो है। लेकिन जैनियों में सबसे बड़ी कमी है, ये कमी होना चाहिए। और आज प्रवीण कांगला ने इस कमी को दूर करके इस चांदखेड़ी खानपुर का नाम ऊंचा किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। और चांदखेड़ी खानपुर समाज को गर्व होना चाहिए कि हमारे समाज में किसी व्यक्ति ने तो ऐसा काम किया जिसकी गुरु के मुख से प्रशंसा निकली है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान भगवान के माता पिता एवं सिद्ध चक्र महामंडल विधान में पात्र के रूप में मैना सुंदरी, सौदर्भ इंद्र, ईशान इंद्र, महेंद्र इंद्र, कुबेर इंद्र जो पात्र बनते हैं, उन पात्रों का वास्तविक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और उन्हें कौन सा पुण्य बंध होता? अच्छा प्रभाव पड़ता है। पुण्य बंध जो जैसी जिस पद की भावना भाते हैं, आगे पद उसको भी अच्छी भावना भाई जाए तो एक दिन वो साक्षात उन पदों को प्राप्त कर लेता है। विनोद जी जैन। और मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार सिलोडे आदिनाथ से लेकर समय शिखर जी के पार्श्वनाथ तक 1251 यात्रियों की यात्रा जो आपके आशीर्वाद से 11 नवंबर को जा रही है। गुरुजी आपके आशीर्वाद से 1251 यात्रियों पूरे हो चुके हैं, फिर भी कहीं यात्रियों के टिकट के लिए फोन आ रहे हैं। गुरुजी हम ऐसा क्या करें कि यात्रा की महिमा सारे विश्व में फैले? सबसे बड़ी ये यात्रा है, आज गाड़ियों से हो रही है, प्राचीन परंपरा थी। 200 साल पहले लगभग अजमेर से मूलचंद सोनी ने ऐसी सम्मेर शिखर की यात्रा 2000 लोगों की बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी से निकाली थी। उस समय के पत्राचार जो 6-7 कितने महीने लगे थे, वो पत्राचारों को आज भी सुरक्षित है, वो उनके ऊपर शोध कार्य भी हुआ है। तो ये परंपरा बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि कई लोग अकेले यात्रा नहीं कर पाते, कई लोग घर में इतनी अनुकूलता नहीं है कि वो अकेले यात्रा कर सके। परिवार में बच्चे छोटे हैं, परिवार में पुरुष वर्ग नहीं है, कई लोग तो इतने असमर्थ होते हैं कि वो अपने अकेले रूप में पूरी यात्रा करें तो इतना खर्चा वो नहीं उठा सकते। कम से कम ये सामूहिक ट्रेन निकल करके वो मध्यम वर्गीय लोग भी यात्राएं कर लेते हैं, जिनका बहुत बड़ा लाभ है। ऐसी यात्राओं में हम तो श्रेष्ठी वर्गों से कहूँगा कि ऐसे जब यात्राएं निकले तो ये घोषणा करना चाहिए कि इतने यात्री हमारी तरफ से निःशुल्क ले जाइए। और ऐसी ट्रेनों पर जितना आप डोनेशन कम कराते हैं, जो श्रेष्ठी वर्ग कि नहीं यात्रियों पर इतना टिकट मत लो, इतना कम लो, और उनकी पूर्ति जो घाटा पड़ेगी उसके लिए हम पूर्ति करने को तैयार हैं। ऐसे 10-5 लोग तैयार हो जाए और लोगों को यात्रा कराते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य का कारण बनता है। ऐसे ही लोग आगे जाकर के इंद्रादिक राजा बनते हैं कि जब वे कहीं जाते हैं तो उनके पीछे सैकड़ों प्रजा उनके पीछे चलती है।
कैसे चलती है। उन्होंने कभी ऐसी प्रजा को लेकर के, ऐसी पब्लिक को लेकर कभी तीर्थ वंदना कराई होगी। बहुत बड़ा कार्य महानुभाव। तो हर लोगों को जब हो तो कमेटियों को, लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई भी गरीब आता है, पैसा नहीं है, चलो बैठो, और ट्रेन में कोई घाटा पीटा पड़ता है, चाहे तुम यात्रा पे जाओ या ना जाओ, लेकिन कार्यकर्ताओं से कहो कि नहीं, आपको पीछे नहीं हटना, आपको टिकट का चार्ज नहीं बताना, जो घाटा पीटा लगेगा हम 10 लोग मिलकर उठाएंगे। ये बहुत बड़ा दान कहलाता है तीर्थ यात्रा का। अच्छा कार्य कर रहे हैं हम। और शीलोदय तीर्थ क्षेत्र से यह ट्रेन जा रही है, तो एक बहुत बड़ा, एक तीर्थ से दूसरा तीर्थ जुड़ रहा है, और इसलिए तुम्हारा जाना वहाँ सार्थक है। आभार मान के आना शीलोदय वालों, आभार मान के आना हर टोक पर कि हम उस क्षेत्र से आए हैं जिस क्षेत्र की एनर्जी -0 में थी, -0 में थी, जो तीर्थ क्षेत्र बनने लायक ही नहीं था। जिस दिन से सम्मेद शिखर की माटी वहां पहुंची है, उस दिन -0 में नहीं, हजारों और लाखों में पहुंच गई। मैंने सुनाया था तुम्हारे यहाँ कि 1, 2, 8, 4 दिन पहले वह -0 में जा रहा था। मैंने विहार करने का मन बना लिया, लेकिन फिर भी मन में भाव आया कि एक बार देखते। जैसे ही सम्मेद शिखर की माटी 1008 कलशों में उस क्षेत्र पर स्थापित की, आज माटी स्थापित की, कल दूसरे दिन उसकी एनर्जी देखी, एक रात में 10,000 की एनर्जी बढ़ी, -0 पे थी। तो हर टोंक पर जाकर के नमोस्तु करना, आभार मानना कि हे यहाँ से विराजे हुए सिद्ध भगवान, आपके द्वारा स्पर्शित माटी ने आज हमारे एक उजड़े हुए तीर्थ क्षेत्र को आबाद कर दिया है। हम सब इसी आभार में सम्मेद शिखर ट्रेन लेकर के आए। हर टोक पर जाकर के एक शीलोदय के नाम का श्रीफल चढ़ाकर नमोस्तु करना, और यही बोलना कि सम्मेद शिखर का शीलोदय तीर्थ क्षेत्र हमेशा हमेशा आभारी रहेगा, जिसकी एनर्जी से हमारा बुझा हुआ दीपक सम्मेद शिखर के दीपक से प्रज्वलित हो गया है। पूज्य गुरुदेव ने जैसा चक्रवर्ती बनने का एक माध्यम बताया यात्रा को, सम्मेद शिखर यात्रा को, इसका नाम श्री सुधा सागर शीलोदय एक्सप्रेस ट्रेन, जिसकी पत्रिका का विमोचन करने के लिए श्री हुकम जी काका, जो क्षेत्र के निर्देशक भी हैं, श्रीमान राजेंद्र जी अरसोरा, रिकब जी जैन, आनंद जी जैन, प्रवीण जी कागला, शैलेंद्र जी मरवाड़ा, नरेंद्र जी जैन, विनोद जी जैन, आशीष जी जैन, नरेंद्र जी जैन, सुनील जी जैन, शिल्पी जैन, शीलोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और पार्श्वनाथ सेवा समिति, और इस यात्रा में जिन्होंने सहयोग किया हमारे अभिनव चामुंडराय, श्री अशोक जी पाटनी, RK मार्बल परिवार ने 5 कलश की राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान महेंद्र जी जैन हरसोरा आमा वालों ने 3 कलश 11 श्रीफल की राशि से, और भोजन के मुख्य सहयोग करता है श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी, अरिंद कुमार जी, सिद्ध कुमार जी, मरवाड़ा परिवार नैनवा वालों ने, और श्री सुरेश जी दोतड़ा वाले रामगंज मंडी वालों ने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से, श्रीमान प्रभुलाल जी, डॉक्टर कपूर चंद जी, दुर्गा जी, चंद्र प्रकाश जी, दिनेश जी हरसोरा 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से, श्रीमान बाबूलाल जी, हितेश कुमार जी बरमुंडा नैनवा वालों ने 51 श्रीफल की राशि से। अब नशिया जी कमेटी पधारे और गुरुदेव के चरणों में शपथ ग्रहण के लिए जल्दी पधारे। और हाँ पधार। हाँ, मैं जिन जिन के नाम पुकारूं यहाँ पधारे। शिरोमणि संरक्षक श्री अशोक जी जैन पाटनी, राजेंद्र जी जैन हरसोरा, हुकम जी जैन काका निदेशक, अजय जी बाकलीवाल, और अध्यक्ष श्री जल्दी कर भाई, आ जाए सबको, आ जाए, मेरा नाम सबको मालूम है। नगेदा और कोषाध्यक्ष मनीष जी अग्रवाल, और बाकी जो भी चुने हुए सदस्य हैं वो सब आ जाएं और यहाँ शपथ ले लें गुरुदेव के सामने। उपाध्यक्ष अजय कंजोलिया, राजेंद्र जी गुड़वाले, सहमंत्री धर्मचंद जी धानोतिया और लोकेश जी पाटोदी, सह कोषाध्यक्ष जीतन जी सबदरा, महावीर जी बगड़ा, भंडारी संदीप गोयल, जयंत मोहिवाल, प्रसाद सिंह मंत्री, अशोक जैन खादी, रानी दुगेरिया,
कार्यकारिणी सदस्य महावीर जी मित्तल, नरेश जी, अनिल जी सुरलाया, संजय लुहाड़िया, संजय सिंह जैन, अरुण कंसल, मनोज लुंगिया, कैलाश जी बगड़ा, संजय जैन दुगेरिया, जयप्रकाश जी सबद्रा। महिला सदस्य डॉक्टर संतोष जैन, श्रीमती प्रीतू नगेदा, मधु शाह, श्रीमती इंदिरा बरमुंडा, सुमित्रा कंसल, कविता दुगेरिया, आशा श्री माल, श्रीमती कामनी जैन, श्रीमती शालिनी टोंगिया, शालिनी गर्ग और श्री नरेश जी आवा। हाँ, परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि पोंगल श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं सानिध्य में आज श्री नशिया जी दिगंबर क्षेत्र समाज पुण्योदय क्षेत्र नशिया जी दादा बड़ी के हुए चुनाव में मुझे अपना नाम ले, मुझे पद के लिए आपको बोलना है, पद का नाम ले, रानी भाभी को लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। मैं इस पद पर संस्था के विधान के अनुसार सत्य निष्ठा पूर्वक काम करने की शपथ लेता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। बस हो गया। बहुत अच्छा, सब लोगों ने बहुत अच्छा अभी आमा में चुनाव किया था। 3 साल के अंदर नशिया में बहुत अच्छे कार्य हुए और सबसे बहुत अच्छा आज इन्होंने सब चीज़ें बताई। अभिषेक और शांति धारा से आज एक गांव शहर की नशिया के अंदर लगभग कितना बड़ा कार्य हुआ, कम से कम 200 कलश का दान एक कोरोना काल में आया, कोरोना काल में आया 200 कलश का दान कोरोना काल में नशिया क्षेत्र में आना एक मायना रखता है। इससे कमेटी की सक्रियता, अच्छे अच्छे क्षेत्रों पर इस प्रकार की स्थिति नहीं है। कमेटी की सक्रियता, शांति धारा, अभिषेक, भक्तांबर आदि से आज इन्होंने बताया तो बहुत अच्छी, पहला कार्यकाल इनका बहुत अच्छा बीता। उसी के अनुसार इनकी कमेटी को उसी रूप में आगे पुनः सर्वसम्मति से चुना। अब बस नशिया का मूल मंदिर का जो कल्पना मेरी थी उस कल्पना को साकार रूप देने के लिए इन्होंने संकल्प किया है। इस संकल्प में ये 3 साल में सफल हों, यह मेरा आशीर्वाद है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन, महाअतिशयकारी, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। इस भव्य तीर्थ का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शनोदय आवा। और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।